नमस्कार मित्रों, यदि आप गाय रखते हैं, गाय पालन करते हैं या फिर गौशाला का संचालन करते हैं और आप परेशान हैं क्योंकि आपकी गाय दूध नहीं देती, तो आप गाय का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो आपके लिए एक मेरे पास उपाय है कि आप यदि आपकी गाय दूध नहीं देती है या बहुत कम मात्रा में दूध देती है, तो भी गाय का गोबर और गौमूत्र बेचकर आप अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। और यदि प्रयास करेंगे तो अपनी रकम को हर महीने 50,000 से ऊपर तक ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? करना है कि आपने जो गाय का गोबर होता है या गौमूत्र होता है या गाय का जो घी होता है, उसकी व्यवस्था करनी है। उसके माध्यम से आपने मक्खी मच्छर भगाने वाली धूप बत्ती बनानी है। वैसे धूप बत्ती कई और काम भी आती है। धूप बत्ती बाज़ार में जाएंगे तो कई तरह की आपको उपलब्ध होती हैं, जो पूजा अर्चना से लेकर देव उपासना से लेकर यज्ञ हवन तक के लिए उपयोगी होती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो मक्खी मच्छर भगाने वाली जो धूप बत्ती होती हैं, वो एक बड़ा व्यापार है। और आपने जब बाज़ार जाएंगे तो आपको कई ऐसे केमिकल आधारित जो धूप अगरबत्ती कॉइल्स या मच्छर भगाने वाले ऑयल्स, मॉस्किटो रिपेलेंट बोलते हैं, आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और गुड नाइट और ऑल आउट को तो सब जानते ही हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती को भी बहुत लोग जानते ही हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जो मार्केट है, मच्छर भगाने की जो मार्केट है, कीट पतंगों को भगाने की जो मार्केट है, इसका बिजनेस आज भारत में 6,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के आसपास है। और यदि पूरी दुनिया का बिजनेस देखेंगे तो ये एक अकेला बिजनेस ही आय करीब करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार कर रहा है। तो आपके लिए इसमें बहुत अपार संभावना है, क्योंकि पूरी दुनिया थक रही है कि जो केमिकल आधारित जो मक्खी मच्छर कॉकरोच या तिलचट्टे या दूसरे कीट पतंगों के भगाने के जितने भी रसायन हैं वो हानिप्रद हैं। क्योंकि ऐसे रसायनों को जब आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो बुद्धि है वो ठस होने लगती है, आपकी बौद्धिक क्षमता घटने लगती है, स्मरण नहीं रहता, अराजकता आ जाती है, आप उदासीपन महसूस करने पड़ते हैं। कई लोगों को तो इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं। और बच्चों के लिए ऐसे जो मक्खी मच्छर भगाने वाले फ्रेंड्स हैं वो बहुत हानिकारक हैं। और बच्चों के लिए तो ये अलाउड नहीं है, फिर भी इनका बड़ा व्यापार है। और जब से हमारे देश में डेंगू का जो भय पैदा हुआ है, चिकनगुनिया का भय पैदा हुआ है, तब से तो इन प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है 15 से 18% की दर से और बढ़ रही है। वैसे मक्खी मच्छर के लिए हम आज 60-70 सालों से डीटीटी भी प्रयोग करते थे, बीएचसी भी प्रयोग करते थे, वो तो फेल हो गई, क्योंकि सरकार ने 1960 के आसपास नारा दिया था कि दीदी आप डीटीटी प्रयोग करेंगे तो मच्छर खत्म हो जाएंगे, मच्छर खत्म होगा तो मलेरिया खत्म हो जाएगा। क्योंकि मच्छर तो कई तरह की बीमारियों का एकमात्र कारण है। और गोरखपुर जैसे जो उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं या आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, उनमें तो मच्छर के कारण मस्तिष्क की ज्वर फैलता है, जिसमें लाखों बच्चे हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा व्यापार है और आप इस व्यापार में अच्छे धन अर्जन कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो धूप अगरबत्ती ऐसी आइटमें गौ संचालक बना रहे हैं, उसके पीछे वो उन्होंने कुछ रिसर्च नहीं किया है या ज़्यादा मेहनत नहीं की है। यदि आप मेहनत करके कुछ जानकारी इकट्ठी करके कुछ जानकारी लेकर और व्यापारिक तरीके से यदि आप इस क्षेत्र में उतरते हैं तो आपके लिए अपार संभावना है। गाय दूध नहीं देती, लेकिन उस गाय के मूत्र को, गोबर को और गाय के घी के प्रयोग से आप ऐसी अगरबत्ती बना सकते हैं, ऐसे स्प्रे बना सकते हैं जो मक्खी मच्छर से तो आपको निजात दिलाएंगे। आपके घरों के आसपास कॉकरोच तक नहीं रहेंगे, तिलचट्टे नहीं रहेंगे और कई तरह कीट पतंगे भाग जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि गाय के गोबर में कई ऐसे रसायन रहते हैं जो जब जलते हैं तो दुर्गंध को ख़त्म कर देते हैं, कीट पतंगों को भगाते हैं, नष्ट करते हैं। और कई तरह के जो सूक्ष्म जीवाणु विषाणु और फंगस होते हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से
बहुत प्रभावी साबित होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही है कि गाय के गोबर से जो राख पैदा होती थी उसको दुर्गंध भगाने के लिए काम करते थे, हम इस्तेमाल में लाते थे, बर्तन धोने के काम में लाते थे, हाथ हम शौच आदि के बाद हाथ साफ करने के लिए भी उस राख का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस राख में ऐसे गुण रहते हैं जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जिस जिस क्षेत्र में गाय के गोबर की गंध दी जाती है वहाँ से दुर्गंध समाप्त हो जाती है, कीट पतंग भाग जाते हैं और कई तरह के जीवाणु विषाणु जो रोग पैदा करते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और गाय के गोबर में ही नहीं, गाय के मूत्र में भी कई तरह के रसायन रहते हैं। आपने सुना होगा कि गाय के गोबर में से एक गंध आती है जो अमोनिया की गंध होती है, वही मक्खी मच्छर और कीट पतंगों को भगाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। इसी तरह गाय के घी में भी कई तरह के रसायन रहते हैं। गाय के घी में सिर्फ फैट नहीं रहता, उसके अतिरिक्त भी कई रसायन रहते हैं। इसलिए जब गाय के घी को जलाया जाता है तो उसमें तीन रसायन तो आमतौर पर पैदा होते ही हैं, जिसमें पहला रसायन है प्रोपिलीन ऑक्साइड, दूसरा है एथिलीन ऑक्साइड, तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड। ये सब जो तीनों रसायन हैं ये बहुत प्रभावशाली कीटाणु रासायन या कीटाणु को भगाने के लिए हैं। वैसे भी गाय के घी को जब जलाते हैं तो उससे वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है वो चार्ज हो जाती है, वो आयंस बन जाती है, जिससे कि उस क्षेत्र के जो कीटाणु विषाणु हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जहाँ गाय के घी का प्रजनन होता है, गाय के घी को जलाते हैं, वहाँ संक्रामक रोगों से स्वतः जो सुरक्षा पैदा हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही थी कि गाय के घी का प्रयोग, घी के दीपक का प्रयोग कई जगह करते थे। खास करके यहाँ जल का संचय हो जाता है, यहाँ जल का संचय किया जाता है, यहाँ जल फैलाया जाता है, क्योंकि जल के आसपास ही कीटाणु विषाणु और कई तरह कीट पतंगे ज़्यादा तेज़ी से विकसित होते हैं। मच्छर मक्खी भी ऐसे स्थान पर ज़्यादा पैदा होती है। तो यदि आप गाय के गोबर, मूत्र या घी के साथ में कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण भी कर लेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावशाली बन जाता है। ऐसी अगरबत्ती आपको और ऐसा प्रोडक्ट दे सकती है जिससे बाज़ार में आपको उसके अच्छे परिणाम मिले। और यदि आप अच्छे परिणाम देंगे, अच्छा पदार्थ देंगे, अच्छी ऐसे जो मक्खी मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट बाज़ार में लेके आएंगे जो प्रभावशाली होंगे, तो आपके लिए सिर्फ भारत की मार्केट नहीं पूरी दुनिया की मार्केट खुली हुई है। कि पूरी दुनिया चाहती है कि ऐसे बिना रसायन के पदार्थ बाज़ार में उपलब्ध हों जो हानिकारक ना रहें, क्योंकि पूरी दुनिया रसायन आधारित जो पदार्थ हैं उनसे बोर हो चुकी है, उनसे डरने लगी है। उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनसे उनका पूरी दुनिया का जीवन खतरे में पड़ने लगा है। इससे सिर्फ क्लाइमेटिक वेरिएशन ही नहीं आ रहा, एक के बाद एक तरह रोग विकसित हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी घट रही है, हमारी जो लाइफ जो अवधि है, हमारी जो जीवन अवधि है वो घट रही है, हम बीमार पड़ने लगे। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि आपके पास कितना बड़ा क्षेत्र है। और गाय के गोबर, घी, मूत्र से आप ऐसी अगरबत्ती, ऐसे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जो न केवल मक्खी मच्छर कीट पतंग से ही मुक्ति दिलाएं, रोग कारक जीवाणु विषाणु को भगाएं, बल्कि आपके व्यवहार बर्ताव में आपकी कंसंट्रेशन है, स्मृति है, आपके निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी मेंटल टेंशन है, या आपको नींद नहीं आती है, आपके पति पत्नी के मध्य व्यवहार सही सामान्य नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी सामान्य बनाने में मदद कर सकती है। वैसे भी गाय के प्रोडक्ट तो हम पूजा के लिए हजारों सालों से उपयोग कर रहे हैं। तो गाय की जो अगरबत्ती है, धूप बत्ती है या धूप सामग्री है, उसका प्रयोग तो घरों में पूजा अर्चना के लिए नियमित रूप से होता है। तो आप यदि इस व्यापार में आएंगे तो आपके लिए अपार संभावना है। और यदि आप इसमें तरीके से आएंगे, पूरी तैयारी करके आएंगे, पूरी जानकारी लेके आएंगे, तो आप इसके माध्यम से भारत के अलावा विदेशों में प्रवेश कर सकते हैं। धूप अगरबत्ती बनाने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग भी होता है जो आमतौर पर हम हवन सामग्री में प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आप गाय के प्रोडक्ट के माध्यम से मक्खी मच्छर या कीट पतंगों से मुक्ति दिलाने वाली धूप बत्ती बनाना चाहते हैं तो उसमें सामान्यतः कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। जैसे कि हम नीम का प्रयोग भी करते हैं, हम जटामासी का प्रयोग करते हैं, नागर मोथा का प्रयोग कर लेते हैं, कभी कभी कपूर कचरी का भी प्रयोग कर लेते हैं।
चिरायता का प्रयोग भी करते हैं। एक धूप लक्कड़ आती है, आजकल धूप लक्कड़ का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो मेहनत बहुत महंगी पड़ती है। वास्तव में धूप अगरबत्ती थी वो उसी से बनती थी। वो उसमें क्या है, जब आप कूटते हैं तो उसके जो जो लकड़ी है उसी में से काफ़ी मात्रा में घी वापस बाहर आ जाता है, इसलिए घी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में थोड़े से जो आप घी का प्रयोग करेंगे तो उससे भरपूर आपको तरल मिल जाता है। तो आप धूप लक्कड़ का प्रयोग कर सकते हैं। धूप लक्कड़ आजकल तो बाज़ार में कम उपलब्ध होती है, लेकिन प्रयास करेंगे तो सहजता से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में पैदा होने वाली जड़ी है। इसी तरह आप तगर अगर का प्रयोग कर सकते हैं, आप रोजमेरी का प्रयोग कर सकते हैं, मौलसरी का प्रयोग कर सकते हैं, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब उपयोगी हैं, इनके बारे में जानकारी लेना होगा कि आपने किस पर्पज़ के लिए धूप तैयार करनी है। उसी के पर्पज़ के हिसाब से इन जड़ी बूटियों का प्रयोग आपने गाय गोबर के मिश्रण में करना है, क्योंकि तभी आप से प्रोडक्ट दे पाएंगे और इसके माध्यम से ही आप बाज़ार में अपनी जो प्रतिष्ठा है स्थापित कर पाएंगे, विश्वसनीयता हासिल कर पाएंगे। यदि आप बाज़ार में अपना प्रोडक्ट रखते हैं और वो विश्वसनीय है, आप जो कहते हैं वैसा प्रभाव दिखाता है, तो आपके लिए एक बड़ी मार्केट आपके पास आपके सामने खड़ी हुई है। अभी तक जितने भी बाज़ार में प्रोडक्ट हैं मच्छर भगाने वाले, वो सिर्फ 3-4 कंपनियां बनाती हैं और उन 3-4 कंपनियों का प्रोडक्ट बाज़ार में 6000 से ज़्यादा बिक रहा है। आने वाले समय में इसका बाज़ार और फैलने वाला है, क्योंकि इनसे तो मक्खी मच्छर भागने वाले नहीं हैं, इनसे तो कीट पतंग दूर रहने वाले नहीं हैं। बीमारी का प्रकोप नियमित बढ़ रहा है और ऐसे रसायन आधारित जो मक्खी मच्छर भगाने वाले रिफ्लेंट्स हैं, रसायन हैं, तो उनसे तो उन जीवाणु विषाणु में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। तो आप देखते हैं कि 15-20 साल पहले छोटे मच्छर आकार के मच्छर होते थे, अभी मच्छरों का आकार ही 3 गुना बढ़ गया है। वो इन दवाओं से तो प्रभावित ही नहीं होते। आपने देखा होगा कि आजकल कई लोग घरों में कॉकरोच मारने के लिए, मक्खी मच्छर भगाने के लिए हिट का प्रयोग करते हैं, तो हिट से तो प्रभावित ही नहीं होते। आज से 15-20 साल पहले जब हिट छिड़कते थे तो छिड़कते छिड़कते सैकड़ों मच्छर आपके सामने नीचे गिर जाते थे, लेकिन अभी तो एक ही मच्छर आपको दिखाई नहीं देता। इसी तरह आप यदि गुड नाइट लगा के सोते हैं या ऑल आउट लगा के सोते हैं तो थोड़ी देर के लिए मच्छर बेहोश होता है, गिरता है, उसके बाद फिर वो सक्रिय होकर फिर काटने दौड़ जाता है, तो उनमें रेजिस्टेंस पावर आ रही है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऐसे जो रसायन आधारित जितने प्रोडक्ट हैं बाज़ार में अनुपयोगी होते जाएंगे, पब्लिक इनसे पीछे हटती जाएगी। और ऐसे में यदि आप अपने हर्बल आधारित या गाय प्रोडक्ट के आधारित प्रोडक्ट बाज़ार में लेके आते हैं तो उससे विश्वसनीयता बनी रहती है। सबसे बड़ी विश्वसनीयता तो ये है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हज़ारों सालों से परीक्षित हैं, हज़ारों सालों से हमें इन बीमारियों से, इन मक्खी मच्छरों से दूर रखते रहे हैं। तो यदि आप मक्खी मच्छर भगाने वाले ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं, इस व्यापार में उतरना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं निःशुल्क जानकारी देता हूँ, पूरी तरह की जानकारी मैं आपको निःशुल्क देता हूँ। मैं तो आपको ये भी बताऊँगा गाय के गोबर के माध्यम से, गाय के मूत्र के माध्यम से आप फल सब्जियों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं या कच्चे फलों को पका कैसे सकते हैं। कि पहले ज़माने में हमारे पूर्वज फलों को पकाने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग करते थे। तो ये जानकारी भी ले सकते हैं। आप पूरी विस्तृत जानकारी लेके यदि प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाना सिर्फ घर का कार्य नहीं है, क्योंकि आपने बाज़ार में जाना है, बाज़ार में मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ फेस करना है, तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, परीक्षित होना चाहिए और उसकी सही पैकिंग भी होनी चाहिए। यदि सही पैकिंग को लेके, सही प्रोडक्ट को लेके बाज़ार में जाते हैं तो आपके लिए अपार संभावना है। आप हज़ारों रुपये नहीं, लाखों रुपए महीने से कमा सकते हैं। और ये ऐसी गाय से कमाएंगे जो गाय दूध नहीं देती है, जो आपके लिए अनुपयोगी होती है, जो बच्चे नहीं दे सकती। तो ऐसी गाय यदि आपके लिए उपयोगी हो जाए तो आप गाय की रक्षा भी अच्छे से कर सकते हैं, गाय का पालन भी अच्छे कर सकते हैं, आप पर बोझ नहीं रहेगी और आप दूसरों के लिए भी आदर्श बन सकते हैं। तो मैंने आपको एक गाय की प्रोडक्ट का एक उपयोग बताया। ऐसे उपयोगों की जानकारी मैं आगे भी देता रहूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरा विषय अच्छा लगा हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक अवश्य कर दें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आपने मेरा बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो उसको बेल भी अवश्य कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक यथाशीघ्र पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों।